क्या तुमने सुबह कॉल किया था? हाँ, तभी तो मैं हैरान हूँ कि तुम अभी तक तारा से मिलने आए क्यों नहीं हो। Anyway, थैंक्स। मैं कुछ करता हूँ। अरे तारा, तैयार हो गई के? अरे लड़के वाले आते होंगे। जी भाई साहब। आज दिवाली का दिन है। अरे बड़ा शुभ मुहूर्त है। अगर आज के दिन थारा रिश्ता तय हो गया ना तो जिंदगी भर सुखी रहेगी तू। जल्दी तैयार हो के आजा। नहीं होगा हमसे, नहीं रह सकते हम, नहीं रह सकते हम नक्श के बगैर। नहीं करनी हमें किसी और से शादी। तो फिर क्यों कर रही हो? नक्श, क्यों आए आप नक्श? कोई देख लेगा आपको। तुम्हारे साथ हो रही है इस जबरदस्ती को रोकने आया हूँ। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों अलाउ कर रही हो अपनी फैमिली को कि वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करें? कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हमसे। रियली? जरा इधर देखो मेरी तरफ। क्या तुम ये रोका अपनी मर्जी से कर रही हो? क्या तुम उस लड़के को जानती भी हो? खुश रह पाओगी तुम उसके साथ पूरी जिंदगी? और मेरा क्या, हमारे प्यार का क्या? आई नो कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उन्हें तुम्हारी हॉकी वाली बात पता चल गई है। अगर उन्हें पसंद नहीं है तो ये उनकी सोच है। उनकी वजह से तुम्हें अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे दादाजी को आज बोल दूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। उन्हें हमारा प्यार एक्सेप्ट करना ही होगा। वो नहीं मानेंगे नक्श। तो फिर भाग चलो मेरे साथ। ये आप क्या कह रहे हैं नक्श? हम कैसे? क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। उस दिन पता नहीं हम दोनों को क्या हो गया था। शायद बहुत ज्यादा घबरा गए थे, इसलिए हमने वो कदम उठाया। पर आपने देखा था ना, आपकी मम्मा कितनी हर्ट हुई थी। हम ऐसा कोई काम दोबारा नहीं करना चाहते जिससे कोई भी हर्ट हो, ना ही आपकी फैमिली ना ही हमारी। वो भी तो हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो फिर हम दोनों इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? और रही दादाजी की बात, वो तो हॉकी वाली बात से इतनी दुखी है। अगर ऐसा कुछ उन्हें पता चल गया, वो तो टूट ही जाएंगे, सर झुक जाएगा उनका। आप ही बताइए ना नक्श, हम क्या करें? कैसे जाए अपने दादाजी के खिलाफ?
या तो उन्हें हमारा साथ देना होगा तारा, या फिर हमें उनके खिलाफ जाना होगा। नहीं नक्श, हम नहीं कर पाएंगे। हम नहीं जा पाएंगे अपने दादाजी के खिलाफ। इतनी हिम्मत नहीं है हमें कि हम उन्हें दुखी करके अपनी खुशियां ढूंढे। क्या आप हमसे प्यार करते हैं? बहुत। तो फिर चले जाइए यहाँ से। नक्श, प्लीज जाइए, हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए। लेकिन तारा, आपको हमारे प्यार की कसम। तारा, नक्श, जाइए यहाँ से प्लीज। हमारा साथ शायद यही तक था। हमारा प्यार कभी खत्म ना हो, पर हमारा साथ यही खत्म होता है। नक्श, प्लीज जाइए यहाँ से। नक्श सिंघानिया नैन तारा शेखावत को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। लल्ला, कहाँ तक तो बेटा? हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। भाई, भाई उठाओ ना प्लीज। हम भाई हमारे पटाखे जलाने में हेल्प करो। मम्मा कहाँ है? अब दिए जलाने गई है अंदर, मैंने देखा था। मुन्ना, बेटा ये पटाखा याद है? बचपन में जलाता था तू, बहुत पसंद था तुझे। चल आज फिर से जलाते हैं। आ जी। रुको, क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे क्यों? मम्मा, आपको पता था ना? हाँ, मुझे पता। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, पर तारा का सच में रोका हो रहा है। रुको, सुनो, तुम मिले तारा से? उसने बताया तुम्हें? हाँ मम्मा, आई एम सॉरी। आपको सुन के ये अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। आई हैड टू गो। ना चाहते हुए भी उसने रोके के लिए हाँ कर दी है मम्मा। उसने खुद बताया तुम्हें? हाँ मम्मा, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। अपने दादाजी की खुशियों के लिए वो ये सैक्रिफाइस कर रही है। मम्मा, आप प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज मम्मा, आई नीड योर हेल्प। मुझे पता है मुझे कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन सिर्फ आप ही हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। मम्मा, प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज मम्मा, प्लीज प्लीज। तो ऐसे कैसे? मैं प्लीज मम्मा, प्लीज। मैं तारा से बहुत प्यार करता हूँ मम्मा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अगर आपने कुछ नहीं किया तो उसके दादाजी उसकी शादी कहीं और फिक्स कर देंगे और फिर सब गलत हो जाएगा मम्मा, सब गलत हो जाएगा। मम्मा, आप यही चाहती है ना कि मैं अभी शादी ना करूं? कोई बात नहीं मम्मा, मैं अभी शादी नहीं करूंगा।
पर प्लीज आप ही रोका रुकवा दीजिए। मैं तारा से बहुत प्यार करता हूँ मम्मा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अब आप समझी कि हम उस दिन शादी करने के लिए क्यों जा रहे थे। अगर आप नहीं रोक दी उस दिन तो अभी तक हमारी शादी हो गई होती और आज उसके दादाजी उसके साथ ये जबरदस्ती नहीं कर रहे होते। अब आप ही को हमारी हेल्प करनी होगी। मुझे पता है मम्मा कि अगर आप एक बार कुछ सोचते तो उसे पूरा कर देती है। प्लीज मम्मा कुछ कीजिए, नहीं तो वो लोग तारा को। मम्मा डुगू, डुगू उठो डुगू, संभालो खुद को। इस तरह कमजोर पड़ना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात बुरी बात आई डोंट केयर मम्मा, ऑल आई केयर इज कि मैं तारा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता और वो लोग उसका रिश्ता कहीं और करवा रहे हैं मम्मा, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मम्मा मैं तो इनफैक्ट उसके दादाजी से आज बात भी करने वाला था, लेकिन तारा ने मना कर दिया। मम्मा प्लीज कुछ कीजिए आप समझ क्यों नहीं मम्मा, दिस इज नॉट राइट। वो लोग उसका रिश्ता जबरदस्ती करवा रहे हैं। मम्मा प्लीज कुछ कीजिए मम्मा, प्लीज प्लीज मम्मा, आई बेग बिफोर यू, प्लीज मम्मा प्लीज। अब मैं समझा कि आप कुछ क्यों नहीं कह रही हैं, क्योंकि आप खुद यही चाहती हैं। नहीं डुगू, ऐसा नहीं है। यही बात है मम्मा, यही बात है। आप तो यही चाहेंगी ना कि उसका रोका किसी और से हो जाए ताकि आपको अपने बेटे की टेंशन ही ना रहे। पर आप गलत सोच रही हैं मम्मा। नक्श तारा से बहुत प्यार करता है। यहाँ तो आपको नक्श और तारा दोनों साथ में मिलेंगे, यहाँ तो एक भी नहीं मिलेगा। एंड आई मीन इट मम्मा। डुगू, डुगू सुनो। बेटा बताता था आप लोग की ऐसे चिल्लाने की आवाज भी ना आती। बहुत बदमाश हो गया ये। नन्नू बेटा, किसी को नहीं बताया? कोई बात नहीं, पर पटाखे अकेले नहीं जलाने चाहिए, अपने पापा या दादाजी के साथ या फिर किसी बड़े के साथ जलाने चाहिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ले लूंगा। अरे शौर्य, जरा वहाँ देखना तो सही, जहाँ नन्नू ने बम फोड़ा है ना, गड्ढा नजर आ रहा है। सॉरी बड़ी दादी, आप गुस्सा मत करना, मैं ये गड्ढे को भर दूंगा। नन्नू बेटा एक काम कर, तू रहने दे, तू उससे ज्यादा मिट्टी ना मेरे पेट में डालेगा। अरे मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अच्छा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। लेकिन वो भी तो गलत कर रहे हैं, लड़की की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर रहे हैं, ये भी तो गलत है। लेकिन अक्षा किस हक से जाके हम उन्हें रोकेंगे? क्या कहेंगे उन्हें? अगर वो हमसे सवाल पूछेंगे कि आप ये शादी क्यों रोक रहे हैं, ये कहेंगे कि हमारा लड़का आपकी बेटी से प्यार करता है। अच्छा ये बहुत गलत लगेगा, वहां पे लड़के वाले भी होंगे और ऐसे किसी लड़की के बारे में ये सब कहना ये ठीक नहीं होगा। आप समझ रही हैं ना? समझ रही हूँ नैतिक, मैं सब समझ रही हूँ, पर सच कहूँ ना तो मुझसे डुगू की हालत देखी नहीं जा रही। जब जब उसका चेहरा देखती हूँ ना मेरा दिल बैठा जाता है। मैं मानती हूँ बुआ में जो उसने किया मैं अभी भी उसके खिलाफ हूँ, पर इस तरह अपने बेटे को टूटते हुए नहीं देख सकती। और वो प्यार करता है तारा से नैतिक, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। अक्षरा बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं? एक बात मुझे समझ में नहीं आती, वो लड़की जो दूसरे के हक के लिए हमारे घर में आके नक्श को पीट के जा सकती, आज अपने हक के लिए वो लड़की लड़ ही नहीं पा रही है। क्यों चुप है वो? अगर उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, क्यों अपने घर वालों को वो रोक नहीं पा रही है? पता नहीं नैतिक, मुझे नहीं पता क्यों कर रही है वो। ऐसा कोई मजबूरी है, परेशानी है, मैं नहीं जानती, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि हमें इस वक्त डुगू की मदद करनी चाहिए बस। ठीक है अक्षरा, हम लोग एक बार उससे बात करते हैं, पूछते तो हैं कि वो लोग कौन है, कैसे हैं। ठीक है, मैं नाम पता लेकर आती हूँ। वर्षा, हेलो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। क्या हुआ अक्षा? मुझसे तो बोल रही है हैप्पी, पर हैप्पी लग नहीं रही है। कुछ हुआ है क्या?
वर्षा, मैंने तुझे बताई थी ना तारा वाली बात, उसकी रोकी वाली बात टुकू को पता चल गई है। अब वो चाहता है कि अब हम वहाँ जाएं, रोका रुकवा दे, उसकी फैमिली से बात करें। मैं भी एक लड़की का बाप हूँ अक्षरा, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो खुद देखना, लड़के वाले वहां पर होंगे और तुम पहुंचोगे तो। दादू यही बात मैंने भी कही, लेकिन फिर नक्श की बात याद आ गई। अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो वो उसकी शादी फिक्स कर देंगे। मैं समझ सकती हूँ नैतिक जी, लेकिन रोका ऐसी चीज नहीं है जो एक बार हो गई तो दोबारा उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर एक बार इज्जत चली गई ना तो दोबारा उसको पाना बहुत मुश्किल है। किसी और फैमिली के सामने बात करने से उस लड़की का नाम खराब होगा। तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मिलो, लेकिन हाँ, बच्चों की जिद में आकर या फिर इमोशंस में बहकर नहीं। मैं समझ रही हूँ अक्षरा कि तुझे चीकू के लिए बुरा लग रहा होगा, हो सकता है कि तुझे उसे संभालना भी मुश्किल होगा, लेकिन अक्षरा अगर तू उसे प्यार से समझाएगी ना तो वो जरूर समझेगा तेरी बात को कि तूने ऐसा क्यों किया। तू सही कह रही है वर्षा, बेटे के आंसू में शायद मैं इतनी बह गई कि ये भी नहीं सोचा कि हम जहाँ जा रहे हैं वो भी एक लड़की का घर है, वहाँ भी एक बेटी है। उन्हें कैसा लगेगा हम अचानक उनके घर पे जाएंगे तो। दादू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अक्षरा, त्योहार के बाद चलते हैं। थैंक्स वर्षा। बाय। क्या लगता है आपको टुकू को बता देना चाहिए हमारा फैसला? पता नहीं अक्षरा, ये बात सुन के कैसे रिएक्ट करेगा वो। मुन्ना, बहू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों बाहर तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे बेटा। क्या बात है, तुम दोनों में फिर कोई झगड़ा हुआ है क्या? और लल्ला कहाँ है? वो भी कब से दिखाई नहीं दिया। वो भाभी में उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ? तुम मुझसे कह देती, मैं कोई दवाई दे देती उसे। नहीं छोटी माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ सर में थोड़ा सा दर्द है उसे। आप लोग बाहर चलिए, मैं कमरों में दिए लगा कर आती हूँ। मैं भी आपकी मदद करने चलता हूँ। देवयानी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हाँ भाभी, मैं भी कब से देख रही हूँ, जब से गोवा से आए हैं बदले बदले से। जरूर कोई बात है। हे भगवान, भगवान करे सब ठीक हो जाए। देखो मुझे कुछ मिला है। अरे क्या? ये तो संदूकची है। जी खोलिए ना, देखिए तो क्या है इसमें। क्या है दादाजी? हाँ, इसमें तो ये पुराने जमाने के गहने और सिक्के हैं। मतलब एंटीक कॉइन, राजा महाराजा के टाइम के। हाँ, लगते तो वही हैं। गहने तो असली लगते हैं। दादू, अगर ये असली है ना तो इनकी कीमत करोड़ों में होगी। लो बताओ, अभी तो सब लक्ष्मी मैया की मूर्ति टूटने पे कह रहे थे कि कोई अपशगुन हो जाएगा, और अब देखो लक्ष्मी मैया ने कैसे धन की वर्षा कर दी। हाँ माँ, सच में ये दिवाली तो बहुत ही कमाल की है। एक मिनट, आई थिंक मुझे गहने कुछ देखे देखे से लग रहे हो। ये लो। हंस क्यों रही है? सॉरी मम्मा, आपको याद है वो मेरी फ्रेंड थी निशी, और बचपन में हमने हमारी गुड़िया की शादी कराई थी। ये गहने उसी वक्त के हैं। ये वही दहेज है जो निशी की मम्मा ने हमें दिए थे। फिर उसके बाद तो वो गुड़िया गुम हो गई, फिर हमने इसे भी मिट्टी में दबा दिया। नानी भी। बधाई हो भाऊजी, आज से हम रिश्तेदार हुए। आपकी तारा हमारे बेटे सुमित के लिए रोक ली। जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है जो हमारी तारा को आप जैसा इतना अच्छा परिवार मिला। बहुत बहुत धन्यवाद तारा।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।